हेलो ट्रेडर्स, चलिए बाइंग साइड जाएंगे। थोड़ा लेट हो गए लेकिन लगभग 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और इसमें 100 पॉइंट्स आसपास का। इसमें 100 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, जिसका सिंपल से यही है कि अब देखते हैं यहाँ से 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो गया है और यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद केवल सेलर्स आए होंगे। अगर कल का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर में सीधा सिंपल यही है कि यहाँ पे केवल जो बायर्स थे वो इस मूव के बाद निकल गए होंगे, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे कुछ ज़्यादा स्टॉप लॉस बचे नहीं होंगे। इस मूव के बाद लगभग ख़त्म हो गए होंगे। और अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी अपने ऐसे लो तक पहुँच चुका है, तो हमें ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इंडेक्स ऑलरेडी नीचे है, एक इंडेक्स ऊपर है, तो ये डिफरेंस में ही बहुत लोग निकल गए होंगे। तो चलिए वेट करते हैं। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल बनने के बाद हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि जितने भी यहाँ बाइंग करके सोचे होंगे वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ जो है ये रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस ऊपर अप साइड क्लियर बनते जाएगा और बनेगा तो हमारे लिए ऊपर का टारगेट और आसान हो जाएगा। ट्रेडर्स, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ गलतियाँ किया, अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, इसकी वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। मैं हर बार कहता हूँ कि सपोर्ट हमेशा काम नहीं करता, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो मैंने वहीं से बाई कर दिया था। 50 पॉइंट्स आसपास मुझे मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर फिर भी मैं समझ नहीं पाया। चलिए ट्रेडर्स, मैं आपको आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है 50,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फर्स्ट गलती हमारी यही हो गई थी। सेकंड गलती ये थी कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी मैंने जो सेकंड गलती की थी उसमें सिंपल सा ये था कि जो बैंक निफ्टी है वो अपने फर्स्ट कैंडल के नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे, यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो हम आराम से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यही है कि मैंने थोड़ा कल एनालिसिस में कल ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए ये सब हो रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा एक लॉजिक यही था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। कल के जो यहाँ से जो लोग बाइंग करके गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे 49,800 के नीचे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो थोड़ा दूर के स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ से देखिए मार्केट वहाँ पे आके उसको ट्रिगर कर चुका है। यहाँ पे अगर हम पुट साइड होते तो हमारा कम से कम 100 प्लस पॉइंट अभी भी बन चुका होता। और ये जो हमारा तीसरा रूल था जो इंडिकेटर हम लगाते हैं, ये मूविंग एवरेज, इसमें मेरे कुछ रूल्स और कंडीशंस हैं जिसको मैं ध्यान में रख के बाइंग सेलिंग करता हूँ। आज मैंने उसको इग्नोर किया, जबकि ये दिखा रहा है कि ये ऊपर साइड है तो हमें सेलिंग करना चाहिए, फिर भी मैंने बाइंग किया था। हालांकि मैं इसको चार्ट में लगाता नहीं हूँ, केवल बीच बीच में देख लेता हूँ। अगर अब ये मेरी तीसरी गलती थी। अब तीन गलतियों के बाद अब कौन ही बच सकता है। रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत मायने रखते हैं, और खासकर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम मॉर्निंग में ही आता है। और मॉर्निंग में अगर आपने ऐसी गलतियाँ की तो आपका स्टॉप लॉस जाना तय है। बहुत दिनों के बाद स्टॉप लॉस गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं।